वेलकम है आप सबका। मैं हूं आकिल जावेद। अभी मैं भोपाल में हूं और मैं भोपाल मध्य के जो अभी प्रेजेंट विधायक हैं आरिफ मसूद साहब, मैं इनके पास बैठा हूं। अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और गवर्नमेंट इसको सेलिब्रेट कर रही है, तो इसमें भोपाल का क्या रोल है, तो हम आरिफ मसूद साहब से जानना चाहेंगे। सबसे पहले वेलकम है सर आपका। जी शुक्रिया, आदाब जी। देखिए, 75 साल पूरे होने पर पूरा मुल्क खुशी के साथ 15 अगस्त मना रहा है कि ये 15 अगस्त हमारे लिए बड़ी खुशी वाली होगी। और मैं इसमें इजाफ़ा करता हूँ कि सरकार आज अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं। बरखिलाफ़ मैंने इसकी हमेशा ये बात करी है कि हमारे आज़ादी के मुजाहिदे, आज़ादी के उलेमा इकराम जिन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, उनके नाम तारीख़ के हिस्से से गायब रहे। मैं भोपाल में लगातार 10 साल से मेरे जहन में एक बात आई कि जब बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि हमारे उलेमा इकराम, जिन्होंने, मैं बार बार उलेमा इकराम कह रहा हूँ, यानी मुस्लिम धर्म गुरु जी, मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम धर्म गुरुओं की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उंगली जब मुस्लिम समाज की तरफ उठाई जाती है तो ये दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर इतिहास को सही तरीके से रखा रहा और सही इतिहास इस हिंदुस्तान में बताया गया होता, तो जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नफ़रत के इस परचम को इस हद तक ले गई कि एक इंसान दूसरे इंसान को सड़कों पर जानवरों की तरह मारने लगा, जानवरों से ज़्यादा बुरा मारने लगा, तब मेरे दिमाग में ये सवाल आया, मेरे साथियों के, मेरे दोस्तों के, कि हमको इतिहास बचाने की फ़िक्र करना चाहिए। तब मैंने एक मुहिम चलाई कि आओ जंग आज़ादी के उलेमाओं की कुर्बानी याद करें। उसका जो हमने खाका तैयार करा, उस खाके में हमने शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चौराहों पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और उस प्रोग्राम में उस इलाके से रिलेटेड बच्चे, जो छोटे छोटे मोहल्लों में स्कूल खुले रहते हैं, हर स्कूल से 1-2 बच्चे कलेक्ट करे और कुछ 1-2 मदरसे के बच्चे, और उनसे हमने ये कहा कि एक किताबचे के रूप में कि आप जितने ज़्यादा उलेमा इकराम के नाम हमारी डाइस पर से पढ़ेंगे या मुख्तसर सा तज़किरा करेंगे, उसको इनामात देंगे। ये 2 चीज़ें करने के पीछे बड़ा मकसद साफ़ है कि एक तो उस बच्चे को इनाम पाने के लिए जो शौक़ पैदा होगा, उसकी बुनियाद पर वो बच्चा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मुजाहिद आज़ादी के नाम, उलेमा इकराम के नाम याद करेगा। दूसरा मकसद, डाइस के ऊपर से जब वो बच्चा अपने नाम गिनाएगा तो बिरादरान वतन हिंदू भाई उन नामों को सुनेंगे, तो जो लोग नफ़रत फैलाना चाहते हैं, मुल्क में बांटना चाहते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा होगा कि तुम जिनकी तरफ शक की उंगली उठा रहे हो, इनके पूर्वजों ने, इनके धर्म गुरुओं ने लाखों की तादाद में फांसी के फंदों को चूमा है, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। तो आपका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम रहनुमाओं जो जंगी आज़ादी में हिस्सा लिया था, उनके नामों को हटा रही है, और आप ये मंच से भी बोल चुके हैं। बिल्कुल, मैं सरकार चाहे मौजूदा हो चाहे पहले की सरकारें हों, ये मेरा बहुत सख्त एतराज़ है कि तारीख़ के पन्नों पर उन उलेमा इकराम के नाम इतिहास में नहीं दिए गए जिनके देना चाहिए थे, और उसी की बुनियाद पर आज फ़िरका परस्त ताकतें मजबूत हो गई। अगर सही हिस्ट्री रखी गई होती तो फ़िरका परस्त ताकतें आगे नहीं आती। तो कांग्रेस का भी इसमें रोल रहा क्या? यस, अगर कांग्रेस की केंद्र की सरकार उस टाइम की रही तो उनको भी रखना चाहिए था, इतिहास देखना चाहिए था। उस दौरान के लीडरान या जो लोग भी रहे पार्लियामेंट में, उनको ये गौर करना चाहिए था कि अगर ऐसे उलेमा इकराम के नाम हिस्ट्री में नहीं है तो जोड़ना चाहिए था। अगर वो जोड़े होते तो आज ये नौबत ना बनती। मैं आपके माध्यम से पुनः दरख्वास्त करूँगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि मेरी इस तहरीक को अपना एक हिस्सा बनाइए। अपनी शक्ल में आप अपने जिस ढंग पे, जिस प्लेटफॉर्म, जिस बैनर पर लाना चाहते हैं, अगर वाकई में मुल्क में अमन और खुशहाली चाहते हैं
और चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की नफ़रत फैलाने वाली, दुर्भावनावश हम लोगों को अलग करने वाली जो नीति है, उसका जवाब इस बात से होगा कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने कुर्बानी ज़्यादा दी है। अच्छा, एक सवाल मैं जैसे कर रहा था कि एक हैदराबाद में भी अवैसी हैं, असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने भी डेली एक फ्रीडम फाइटर का प्रोफाइल डालते हैं अपने सोशल मीडिया पे और बताते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स थे। तो उसी तरह का क्या आप भी कर रहे हैं? मैं तो उससे बड़ा काम कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझसे बड़ा काम 10 साल पहले ले लिया। मैं तो 10 साल से पब्लिकली प्रोग्राम कर रहा हूँ। मुझसे ये सवाल हुआ था कि 100-200 लोग तो सुनने आ रहे हैं शुरू में, जब मैंने पहला प्रोग्राम करा। लोगों का इंटरेस्ट नहीं, तो मैं कहा मैं लोगों के इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा। 200 लोग सुनेंगे, माइक की आवाज़ जहाँ तक जाएगी वो तस्करे जाएंगे। तो ये काम मैं पहले से कर रहा हूँ। इन्होंने आज करा, इन्होंने सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे करा। तो मैं तो दरख्वास्त करूँगा कि मेरी इस थीम को सब लोग मिलकर, मैंने अभी आपसे कहा, इन्हीं से नहीं, तमाम लोगों से कहूँगा, तमाम सियासतदानों से कहूँगा, तमाम सियासी पार्टियों से कहूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि हमारे उलेमा या मुजाहिद आज़ादी या आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले वो स्वतंत्रता सेनानी जिनको नफ़रत की बुनियाद पर अलग किया गया है, उनका सही इतिहास बच्चों को रटाएं, ताकि आने वाले बच्चों को अपना इतिहास पता हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को प्रमोट कर रही है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए और लोगों को तिरंगा खरीदवा रही है। तो इसमें एक एमएलए होने के नाते आप क्या इसमें सोचते हैं, या आप इसका आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, मैंने तो जिस दिन बीजेपी ने ये कहा था कि हम सशुल्क तिरंगा देंगे, तो मैंने घोषणा करी है कि मैं निःशुल्क दूंगा, मुफ्त दूंगा। और तिरंगे के साथ एक चीज़ और करूंगा कि मैं जो मुजाहिद आज़ादी के फ़ोटो हैं वो भी दूंगा, कि अगर हो सके तो वो भी घरों पे लगाइए, और वो जिस समाज का, जिस वर्ग का हो वो ले जाइए, क्योंकि हमारे लिए आज़ादी के तमाम लोग काबिल कद्र हैं। तो सरकार शुल्क में दे रही है, हम निःशुल्क देंगे। तो ये जो जंग आज़ादी थी, और इसमें भोपाल के कितने रहनुमाओं का इसमें योगदान रहा, जैसे मौलाना बरकतुल्लाह, मौलाना आज़ाद लोग थे? देखिए, भोपाल की हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा रही है, और मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ कि लगभग जिस तरह मैं कहता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद आज़ादी की लड़ाई पर रखी गई, इसी तरह भोपाल में एक रेत घाट के पास की एक मस्जिद में उस दौर के उलेमाओं ने, जिसका तस्करा इतिहास में अभी भी मौजूद रहा है, उस दौरान एक मस्जिद में मीटिंग की गई और ये तय किया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना है और मुल्क को आज़ाद कराना है। तो भोपाल की हिस्ट्री भरी पड़ी है, और सही हिस्ट्री बच्चों तक नहीं आने की वजह से जो 2-4 नाम होते हैं वही हमारी ज़बानों पर तस्करों में आते हैं, और बाकी नाम गुमनामी में दफन हो जाते हैं। अभी जो मैंने भोपाल में घूम रहा हूँ तो हर जगह हमको ऐतिहासिक इमारत ज़्यादा नज़र आते हैं, लोग नवाबी काल के या उससे पहले के। तो इन सब का जो भी इमारतें हैं ऐतिहासिक, तो क्या इनको सही से संजोया नहीं जा रहा है? जैसे आपका यहाँ पे गोलगढ़ है, ताजमहल है आपके यहाँ पे सामने, तो इन सब का क्या ऐतिहासिक नहीं रहेगा? ये आपने एक दिल दुखाने वाला सवाल करा है, और इसके ज़िम्मेदारान हमारे अपने लीडरान भी हैं। बात सच है कि भोपाल की बड़ी ज़बरदस्त इमारतें थीं, और इन इमारतों को सजो के नहीं रखा, खंडर के रूप में तब्दील हो गई। जी। कोशिश भी की जब हम जैसे लोग, क्योंकि मुझे तो पहला ही मौका मिला है, और जब मौका मिला तो सरकार भी नहीं है, फिर भी जो बनता है हम अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो इजाफ़ा कर सकें उसको संभालने के लिए कोशिश की जाए। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है, और अगर सरकार मेहरबानी कर दे, अभी भी बहुत सारी इमारतें हैं जिसको बचाया जा सकता है, उसको प्रयास करना चाहिए। तो हमने जैसे आपके बारे में पढ़ा है कि सबसे पहले आप कांग्रेस में थे, फिर बीच में समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गए, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। तो ऐसी क्या बात लगी थी उस वक्त जो आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, और उसमें ऐसी क्या बात हुई जो आपको अच्छा नहीं लगा, वापस कांग्रेस में आ गए? नहीं, मैंने कभी समाजवादी का दामन खुशी से नहीं थामा था। मैं एक इंसिडेंट के तहत, मुझे एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक पिक्चर बनी थी जिसको नफ़रत की बुनियाद पर फैलाने का प्रयास करा था। मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष था भोपाल का। तो मैंने कहा था कि पिक्चरें पैसा कमाने के लिए बनती हैं, जो आज भी हो रहा है कि पिक्चरें जो डायरेक्टर बनाते हैं ये पैसा बनाने के लिए बनाते हैं। पिक्चर से ना देश चलेगा ना जनता चलेगी। ये मनोरंजन का केंद्र है, इसको मनोरंजन तक ही रखना चाहिए,
और किसी भी मज़हब को के दिल दुखाने वाले शॉट्स उन पिक्चरों में नहीं होना चाहिए। मैंने उस आंदोलन का रुख गलत दिया और मुझे कांग्रेस से निकाल दिया। जब कांग्रेस से मुझे निकाला तो जाहिर है कि मुझे कुछ तो करना था। तो उस दौरान मुलायम सिंह यादव जी और आज़म खां मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो। तो मैंने लगभग 1 साल इंतज़ार करा। जब मुझे कांग्रेस में तरजीह नहीं मिली तो मैंने कुछ दिन के लिए समाजवादी पार्टी से काम करा और 6 साल जब मेरे पूरे हो गए, मेरा वक्त पूरा हो गया, तो मैंने कांग्रेस को अर्ज़ी दी कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मौजूदा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष यादव जी ने उस अर्ज़ी को एक्सेप्ट करा और मुझे वापस लिया। मैं पुनः कांग्रेस में लग गया। अच्छा, जैसे आपने पिक्चर की बात करी तो पिक्चर से रिलेटेड एक सवाल करते हैं कि जब भी बॉलीवुड की पिक्चर्स आती हैं, जैसे आमिर खान की बाइकआउट करते हैं। देखिए, मैं इस पर इतना कहूँगा कि कोई भी हीरो हो, किसी का बाइकआउट करें ना करें, लेकिन पिक्चर से देश की हालत नहीं सुधरेगी। देश की हालत शिक्षा से सुधरेगी, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने से सुधरेगी। तो ये जो सरकारें हैं मौजूदा, ये पिक्चरों की तरफ जनता को केंद्रित करना चाहती हैं। तो आपके माध्यम से मेरी आवाम से अपील है कि इन पिक्चरों को महत्व न देते हुए इनको सिर्फ मनोरंजन तक रखें। जिसको जो अच्छा लगे, जो एक्टर अच्छा लगे, जिसको जो पिक्चर अच्छी लगे, वो उसका अपना नज़रिया है, लेकिन उसके ऊपर केंद्रित होकर देश के बारे में जोड़ना ये गलत है। और ये परंपरा जो डल रही है, ये देश के लिए हितकारी नहीं है। अब जो पिक्चरों का बल हो रहा है, वो बल दो समाज को बांटने का हो रहा है। तो जो तरीका सरकार चाह रही है, क्योंकि सरकार विफल है, महंगाई रोक नहीं पा रही, महंगाई चरम पर है, इस सरकार के बस में कुछ बचा नहीं है, देने को बचा नहीं है। कोरोना ने जनता को झेला है। जनता को मालूम है कि कोरोना में स्वास्थ्य सेवाएं चरबरा गई थी। हमारे पास अस्पताल नहीं थे, बेड नहीं थे, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं थी, मेडिसिन्स नहीं थी, बहुत सारे चीज़ें जनता ने भुगती। तो मैं आपके ज़रिए दरख्वास्त करूँगा कि सरकार भले ही हमको बांटना, हमको धोखा देना चाहती है, लेकिन मुजाहिदे आज़ादियों का 75वां वर्ष चल रहा है। उस आज़ादी के योद्धाओं का, वो चाहे जिस समाज के हों, उन योद्धाओं का इतिहास सही से पढ़िए तो याद आएगा कि योद्धाओं ने हमारे और आपके मुस्तकबिल रोशन के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। खुद के परिवार के लिए नहीं लड़ी थी, खुद के लिए नहीं लड़ी थी। तो ऐसे ही हमारी जनता को जब सरकार गुमराही की तरफ और देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, तो हमको उससे ऊपर उठकर आना चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।